सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस सीरीज के लिए। कौन सी सीरीज के लिए है? कंटिन्यूस सीरीज के लिए आप देख रहे हैं जिसमें हमको इंटरवल दिया गया है और हम डिस्क्रीट और इंडिविजुअल दोनों सीरीज से मीन के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज से। ओके, तो हमें हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ओके, सो मंथली वेजेस आपको ये दिया है और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं आपके पास ये 10, 20, 30, 15 और 5। ओके, सो सबसे पहले आपको इसके लिए फॉर्मूला जानना होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए भी डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन f m अपॉन समेशन f। यहाँ पर f है फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दी गई है, ये होती है फ्रीक्वेंसी f और m आप यहाँ पे जनरली आप डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, जहाँ पे आप f को फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है डिस्क्रीट में और इंडिविजुअल में ओनली आपको सिंगल डाटा दिया होता है। ओके, सो आप इसको कैलकुलेट कर रहे थे, x जो आपको यहाँ पे डाटा दिया गया था आप उसको fx से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे है m, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया गया है, कंटिन्यूस सीरीज में दिया गया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिड वैल्यू निकालनी होगी। आप डायरेक्ट x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप इसका मिड पॉइंट नहीं निकाल लेते। तो m इज इक्वल टू मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मिड पॉइंट अगर आप ये वाला डाटा ये डिजिट लेते हैं, ओके, सो 100 to 120। ओके, तो मिड पॉइंट निकालते हैं अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ओके, सो आपकी अपर लिमिट है 120 और लोअर लिमिट है 100, सो 120 माइनस 100 अपॉन 2। तो आपके पास क्या आ गया है? 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। ओके, तो आपके पास 10 है। अब आप इसी 10 को या तो लोअर लिमिट में ऐड कर सकते हैं या अपर लिमिट से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सो आप इसको 10 को लोअर लिमिट में ऐड करके ईच एंड एवरी डाटा की लोअर लिमिट में आप ऐड करके आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। सो मिड पॉइंट इसका कैसे निकलेगा? 100 में अगर ऐड किया तो क्या आ गया? 10, 110, 120 में ऐड किया 130, 150, 170 और 190। तो इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं और इस मिड पॉइंट को आप f फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और फॉर्मूला में अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको टेबल बनानी रहेगी। आपको मंथली वेजेस दिया गया है x क्लास इंटरवल में, फ्रीक्वेंसी आपको ये दी गई थी, देन आपको सबसे पहले क्या निकालना था? मिड पॉइंट m। आपका फॉर्मूला क्या था? x बार इज इक्वल टू समेशन f m अपॉन समेशन f। ओके, ये आपका डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला था। ओके, तो आपको सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आप निकालेंगे इसमें से, आपको मिड पॉइंट निकालने का बता दिया गया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, और फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू क्या आई है 10, उसको आप लोअर लिमिट में ऐड करते हुए चलेंगे और मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और इसको आप वैसे भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 110, इन दोनों का 130, तो आप वो भी इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास वैल्यूज
अलग अलग भी दी गई हो तो आप इसको फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो 100 में ऐड किया 110, 130, 150, 170, 180 में 10 ऐड किया देन 190। ओके, तो अब आपके पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको चाहिए एफ एम का समेशन। ओके, तो एफ को एम से आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ एम, तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया है ये वैल्यू, ये और ये आया, देन ओके, अब आप करेंगे यहाँ पे एफ का टोटल समेशन एफ और आप यहाँ करेंगे एफ एम का टोटल, क्योंकि आपको इन दोनों के टोटल से ही फॉर्मूला में आप उसको ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे इसका टोटल आपके पास क्या आएगा, 80। ओके, और इसका टोटल आप चेक करेंगे, इसका टोटल आपके पास आएगा 80। ओके, तो आपके पास इसका टोटल आया है एफ एम का 11700 और एफ का टोटल है आपके पास 80। ओके, तो एक्स बार समेशन एफ एम का वैल्यू है 11700 और 80। अब आप इस फॉर्मूले से एक्स बार निकाल सकते हैं, आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ वैल्यू आएगी 146.25 वेजेस। ओके, आप स्टैट्स में ध्यान रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे वेजेस के लिए पूछा गया है तो आप इसको यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, ये लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे, देन आपको यूनिट लगाने के भी मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये लगाना कंपलसरी है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, सो डायरेक्ट मेथड से आपके पास जो आया है 146.25 वेजेस, और अब हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपके पास फॉर्मूला था x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f d अपॉन f। ओके, और वही सेम फॉर्मूला आपके पास रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी सेम था, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी सेम रहेगा। बस लेकिन यहाँ पर d में से आप d के लिए आप x माइनस a कर रहे थे, यहाँ पे x के लिए वैल्यू आपको दे रखी है क्लास इंटरवल, तो आप उसको इसके मिड पॉइंट से माइनस करेंगे। ओके, सो आपके पास d इज इक्वल टू क्या रहेगा, m माइनस a। ओके, सो अगर आप m माइनस a करेंगे तो अज्यूम आप इसमें से क्या कर रहे हैं, सपोज आप m में से अज्यूम कर रहे हैं 170। ओके, सो 170 माइनस 170 170
क्या बताया था आपको डी के लिए m माइनस ए। सो ए आपने अज्यूम किया है 170, ओके। सो m के लिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 110, तो 110 माइनस आपने अज्यूम क्या किया है 170, तो 110 माइनस 170 क्या हो गया आपके पास -60, ओके। ठीक इसी तरीके से आप सब वैल्यूज में से अज्यूम की हुई वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है -40, देन यहाँ पे है -20, यहाँ आपके पास है 0 और 190 माइनस 170 आपके पास आया है 20, ओके। सो आपके पास डी की वैल्यू आ गई है। अब आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ डी कैलकुलेट करना है, तो आप डी को फ्रीक्वेंसी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आपके पास 60, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 600 माइनस ये 20 से आप करेंगे तो -800 और यहाँ पे है -20 और 30, तो आपके पास आएगा -600 और यहाँ पे आपके पास 0 है और यहाँ पे है 100, ओके। सो आपके पास टोटल ऑफ एफ डी आया है, आपके पास एफ डी का टोटल है एफ डी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आया है 21, सॉरी, यहाँ पे आपके पास माइनस में वैल्यू दी हुई है, ये है आपके पास 100 प्लस में, तो आपके पास माइनस वैल्यू को आप पहले ऐड करेंगे, तो आपके पास ये है आया है आपके पास 2000 माइनस में और प्लस में आपके पास 100, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1900, ओके। माइनस का 1900 आया है आपके पास। अब आप इसको यहाँ फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, ओके। तो अगर आप इसको फॉर्मूला में रखते हैं तो आपके पास आया है S बार इज इक्वल टू, अज्यूम आपने क्या किया था 170 प्लस एफ डी की वैल्यू है आपके पास 1900 अपॉन में एफ है आपके पास 80, ओके। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, देन आप देखेंगे आपके पास क्या आया है, $23.8, ओके। सो 8 और समथिंग, तो अगर आप इसमें से 170 में से 23 पॉइंट आपके पास आएगा 75 और समथिंग, अगर आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 146.25। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने में भी आपके पास सेम वैल्यू आ रही है और इनडायरेक्ट मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब आपने क्रॉस चेक भी कर लिया है, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ आपको मिड पॉइंट निकालना होता है और मिड पॉइंट से इसको कैलकुलेट करके सेम फॉर्मूला लाइक डिस्क्रीट सीरीज अप्लाई करके और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा मीन
अब कंप्लीट हो गया, हमने तीनों सीरीज से सॉल्व कर लिया है, डायरेक्ट सीरीज से, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूअस सीरीज से और इंडिविजुअल सीरीज से, हमने तीनों सीरीज से इसको सॉल्व कर लिया है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ओके, सो ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिया गया है एज एंड ईयर, ओके, डाटा एक्स आपको क्लास इंटरवल में दिया गया है। कंटिन्यूअस सीरीज में 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and so on, 45, 50 and 55, ओके। और आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 10, 12, 8, 20, 11, 4 and 5, ओके। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है और आप इसको कंटिन्यूअस सीरीज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, x बार इक्वल टू m अपॉन f, और इनडायरेक्ट मेथड से आपके पास फॉर्मूला है, ये है डायरेक्ट मेथड से, और इनडायरेक्ट मेथड से आपके पास फॉर्मूला है अपॉन समेशन f, ओके। तो आपके पास ये फॉर्मूला है। डी आपको बताइए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे, तो m माइनस ए जो आपने अज्यूम किया होगा इन वैल्यूज में से आप वो निकालेंगे। m मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको बताइए आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ओके। सो जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको लोअर लिमिट में ऐड करके अपर लिमिट से माइनस करके आप निकाल सकते हैं। आप लोअर लिमिट में ऐड करके भी इसको इजीली निकाल लेंगे। जो आपके पास मिड पॉइंट आएगा उससे आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और आप डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से आप ये फॉर्मूला और सॉरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। सो इसी के साथ हमारा मीन कंप्लीट हो चुका है। हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीनों सीरीज से इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मीडियन, ओके।